नमस्ते दोस्तों, शालिनी की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ऐसी डिश जिसका नाम सुनते ही सबको थोड़ा डर लगता है, लौकी के कोफ्ते की सब्जी। लौकी का नाम आते ही बच्चे बोले, मम्मी हमें भूख ही नहीं है। लेकिन ज़रा ठहरिए, आज मैं इसे ऐसे बनाऊंगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मेरे स्टाइल में एक बार इस डिश को ज़रूर बनाइएगा। और ये कोफ्ते जो है इतने सॉफ्ट बने हैं कि बच्चे आपसे बार बार मांगेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अपनी मेन हीरोइन, मतलब जो लीड रोल करने वाली है, उसका नाम है ताजी लौकी। इसे छीलकर आप अच्छे से कद्दूकस कर लीजिएगा। ध्यान रहे आपके घर में जितने मेंबर हैं उसके हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सारी सामग्री ले ली है, जैसे 1 टमाटर, 7 से 8 कली लहसुन की, 1 बड़ा इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 प्याज और 7 से 8 हरी मिर्च। और यहाँ पर मेन इंग्रेडिएंट्स है जो है ये नीम पत्ती। ये मीठी नीम पत्ती इसके स्वाद को और 4 चांद लगा देगी। जो मैंने यहाँ कोफ्ते बनाना है उसके लिए मैंने यहाँ पर चने की दाल को 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। इसमें जब हम चने दाल मिलाएंगे तो ये और टेस्टी लगेगी। तो देखिए मैंने लौकी को अच्छे से छील लिया था और उसे फिर धो लिया था। आप भी इसी तरीके से कीजिएगा। और ये देखिए मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, ये बहुत ही सॉफ्ट है। तो अब हम इसे अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। आप इसे एक ग्रेटर की सहायता से अच्छे से ग्रेट कर लीजिए और ध्यान रखिएगा अपनी उंगलियां ना ग्रेट कर ले। तो देखिए आपको बहुत ही सावधानी से इसे अच्छे से ग्रेट करते जाना है। दोस्तों, लौकी एक सस्ती, हल्की, पौष्टिक और औषधीय सब्जी है जो शरीर को अंदर और बाहर दोनों तरह से स्वस्थ रखती है। और ये त्वचा और बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। नींद और तनाव के लिए तो ये बहुत अच्छी है। लौकी का जूस पीने से दिमाग शांत होता है और नींद अच्छी आती है। ये शुगर कंट्रोल करने में भी बहुत मदद करती है। वज़न कम करने में मददगार है क्योंकि लौकी में कैलोरी बहुत कम और भरपूर पानी होता है। वज़न कम करने वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो मैंने लौकी का अच्छे से ग्रेट करके उसका जूस निकाल लिया था और जो हमारी लौकी है उसे मैंने अलग रख दिया था। अब मैंने यहाँ पर एक मिक्सर जार लिया है, उसमें मैंने जो लहसुन की कलियाँ थी वो ऐड कर दी है और इसमें मैंने लगभग 6 से 7 हरी मिर्ची भी डाल दी है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक। जो हमने अदरक का टुकड़ा लिया हुआ था वो भी हम इस टाइम पर इसमें ऐड कर देंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हमें इतने सारे मसाले की ज़रूरत क्यों है, तो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी कि ये जो हम मसाले पीस रहे हैं इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे। तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्सर में पीस लीजिएगा। अब मैंने वो मसाला पीस लिया है। उसके बाद उसी जार में मैंने जो 4-5 प्याज लिए हुए थे वो भी अच्छे से मिक्स कर दिए हैं और इसे भी अच्छे से पीस लिया था। अब मैंने जो चने की दाल भिगोई हुई थी 1-2 घंटे पहले, वो भी मैंने इस टाइम पर मिक्सर जार में ऐड कर दी है और इसका भी हम एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। आप इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा ना करें, आप चाहे तो डायरेक्ट भी इसे पीस सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड किया हुआ है, लेकिन आपको पानी की मात्रा जो है वो कम ही रखना है। अब आप देख सकते हैं जो हमने लौकी अच्छे से ग्रेट करके रखी हुई थी और उसका जूस मैंने एक गिलास में निकाल दिया था। तो आप देख सकते हैं मैं एक बाउल में सारी ग्रेटेड लौकी को डाल रही हूँ। अब हम इसमें मिलाएंगे हमारे सारे मसाले। तो देखिए आप इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास में टाइम ना हो तो आप समय बचाने के लिए इसमें डायरेक्ट बेसन भी ऐड कर सकते हैं। चने की दाल डालने से कोफ्तों में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप चाहे तो इसमें बेसन भी डाल दें। तो मैंने यहाँ पर बैटर को मिला दिया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे सारे सूखे मसाले। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जो हमने अभी कद्दूकस करके रखे हुए थे, या कहिए जो मैंने मिक्सी जार में भी मसाले पीसे थे। मैंने यहाँ पर लगभग 1 छोटा चम्मच जितना
हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड किया है और 1 चम्मच जितना प्याज का पेस्ट ऐड किया हुआ है। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया हुआ है धनिया पाउडर 1 चम्मच, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ जीरा पाउडर ऐड किया हुआ है, लाल मिर्च आधा चम्मच और थोड़ा सा मैंने साबुत जीरा भी ऐड किया हुआ है। अब मैंने इसमें फ्लेवर के लिए ऐड किया हुआ है अजवाइन। अजवाइन को आप अपने हाथों से अच्छे से क्रश करके डालें, इससे इसका फ्लेवर और अच्छा आएगा। और नमक मैंने यहाँ पर डाला है अपने स्वाद के अनुसार। अगर आपको ये पेस्ट थोड़ा सा भी गीला लगे तो आप इसमें बेसन ऐड कर सकते हैं। तो पहले आप इस बैटर को अच्छे से अपने हाथों से मिक्स कर लिए सभी मसालों में। जब आपको लगे कि ये थोड़ा सा पतला है तो आप यहाँ पर बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए एक अच्छा सा हमारा जो बैटर है वो मसालों में मिक्स हो गया है। अब हम इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जैसे नीम पत्ती, ये करी लीव्स है, इसे हम छोटा छोटा बारीक कट करेंगे। और जो धनिया है वो भी अच्छे से हम बारीक कट करके लौकी के बैटर में डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने धनिया और करी पत्ता को अच्छे से कट कर लिया है। अब हम इसे बैटर में डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी फ्राई करके खा सकते हैं और आप इसकी ग्रेवी वाली सब्ज़ी भी बना सकते हैं। अभी हम इसकी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रहे हैं तो आप इसे सब्ज़ी के अनुसार ही डालिए। जब आप इसे पकोड़ों के रूप में बनाएंगे तो इसमें कटे हुए प्याज और हरी मिर्च भी ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए हमारा एक फ़ाइन बैटर बनकर तैयार है। अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली थी। कढ़ाई को गैस की फ्लेम पर रख दिया था। गैस की फ्लेम मैंने हाई रखी हुई थी और इसमें तेल डाल दिया था। तेल हमें ज़्यादा लेना है क्योंकि हमें इसे अच्छे से डीप फ्राई करना है। तो देखिए बैटर बनकर तैयार है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो आप इसे चाहे तो छोटे छोटे गोलों के रूप में भी बना सकते हैं या आप इसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी बना सकते हैं। इस तरह से लंबे लंबे भी बना सकते हैं। मुझे ये शेप बहुत पसंद है, इसलिए कोफ्ते जब भी मैं बनाती हूँ तो इसी शेप और इसी साइज़ के बनाती हूँ। आप कोफ्तों को गोल आकार भी दे सकते हैं, उससे भी कोफ्ते बहुत अच्छे लगेंगे। तो आप देखिए स्क्रीन पर मैं किस तरह से बना रही हूँ। एक बार आप इस शेप और इस साइज़ का कोफ्ता ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए मैं इस तरह से थोड़ा सा बैटर ले लिया है और इसे अपनी उंगलियों की सहायता से हल्का हल्का दबाते हुए इसे लंबा लंबा प्रेस कर लिया है। तेल हमारा परफेक्टली गर्म है और जो हमारे कोफ्ते बन रहे हैं वो भी बहुत अच्छे पक रहे हैं। तो आपको तेल जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पर रखना है और धीरे धीरे करते हुए एक एक बनाते हुए कोफ्ते हमें इस तेल में ऐड करते जाना है। जब भी आप कोई भी तेल की चीज़ें बनाएं तो बच्चों को अपने आसपास ना रहने दें, क्योंकि तेल बहुत गर्म हो सकता है और जो है वो कभी भी अगर थोड़ी सी भी दुर्घटना हुई तो जल भी सकते हैं। इसलिए बिल्कुल ही सावधानी से घर पर कोई भी चीज़ ज़रूर बनाइए। तो देखिए मैंने एक एक करते हुए सारे कोफ्ते जो है तेल में डाल दिए हैं और जो हमारे कोफ्ते हैं वो धीरे धीरे कुरकुरे भी हो रहे हैं और उसका कलर भी चेंज हो रहा है। आप एक एक करके सारे कोफ्ते इसमें डालते रहिए। दोस्तों हमें जो हमारे कोफ्ते हैं उसे सुनहरा होने तक अच्छे से भून लेना है। ये देखिए मैं इसे अलटते पलटते आपको दिखा रही हूँ। ये कितने अच्छे लग रहे हैं और बहुत ही अच्छे क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। ये है इसका परफेक्ट टेक्सचर। तो आप अब इसे धीरे धीरे करते हुए निकाल लीजिए और ये सब्ज़ी बनाने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। जब भी आप ये कोफ्ते बनाएंगे तो लोग कहेंगे अरे वाह कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी है, ज़रा इसकी रेसिपी तो हमें बताइए। तो देखिए दोस्तों हमारे कोफ्ते अच्छे से पक गए हैं और मैंने सारे कोफ्तों को अच्छे से निकाल ली। तो हमारे गर्मा गर्म क्रिस्पी और बहुत ही शानदार कोफ्ते बनकर तैयार है। ये देखिए ये अंदर से बहुत सॉफ्ट है और बाहर से बिल्कुल ही कुरकुरे है। आप चाहे तो इसे अभी भी खा सकते हैं, लेकिन अभी आप इसे थोड़ा वेट कीजिए क्योंकि हम इसे ग्रेवी वाले बना रहे हैं। अब हम तैयारी करते हैं ग्रेवी की। जो हमारी
ग्रेवी बनने वाली है वो बहुत ही मज़ेदार और मसालेदार है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हो, एक बड़ी इलायची, 3-4 मैंने यहाँ पर ली हुई है लौंग, एक लिया हुआ है सिनेमन यानी दालचीनी, शाही जीरा, तेज पत्ता, ये मैंने एक टमाटर की प्यूरी को अच्छे से पीस लिया है, ये है अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, ये 3-4 प्याज के कद्दूकस किया हुआ, और ये है हमारा लौकी का जूस। तो अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी थी। गैस की फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखना है और हमें इसमें लगभग 1 बड़ा चम्मच जितना तेल ऐड कर देना है। तो देखिए ये हमारी मसालेदार और ग्रेवी वाली सब्जी है और इसमें मसालों का ज़्यादा उपयोग हुआ है, इसलिए आप यहाँ पर थोड़ा सा तेल ज़्यादा रखिएगा। आप चाहे तो यहाँ पर सरसों के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी तेल यहाँ पर उपयोग में ला सकते हैं। जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम अब इसमें डालेंगे हमारे सारे खड़े मसाले या कहिए हमारे सारे साबुत मसाले। ये सारे मसाले हमारे किचन में आसानी से उपलब्ध होते हैं। तो देखिए तेल गरम हो गया है, मैंने यहाँ पर डाला है 1 तेज पत्ता, 1 छोटी इलायची, 1 मैंने डाला है दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और लौंग, और मैंने डाला हुआ है काली मिर्च और डाला हुआ है शाही जीरा। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मल जीरा भी ऐड किया हुआ है। जब मसाले अच्छे से भून जाए तब इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ प्याज का पेस्ट। मैंने यहाँ पर लगभग 3 से 4 प्याज लिए हुए थे, उसे मिक्सर में अच्छे से मिक्स कर लिया था और उसका एक फ़ाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया था। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा आ रहा है। अब हमें गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है और इसे पकाते रहना है। आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो रहा है। हमें प्याज को तब तक भुनना है जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, क्योंकि जो ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है उसमें मसाले पकाना बहुत ज़रूरी होता है। मसालों को तब तक पकाना है जब तक कि मसाले अपने आप से तेल से अलग ना हो जाए, मतलब तेल ना छोड़ दे। तो हमें इसे कंटिन्यू ऐसे ही स्टीयर करते जाना है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हमारा जो हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन का पेस्ट जो बनाया था वो भी इस टाइम पर हम इसमें ऐड कर देंगे और हम इसे लगातार चलाते रहना है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैं किस तरह से बना रही हूँ, आपको भी इसी तरह से चलाते रहना है और हमें गैस की फ्लेम मीडियम टू लो ही रखना है। जब ये अच्छे से पक जाएगा तब हम हमारे इसमें साबुत मसाले तो हमने डाल दिए हैं, अब हम डालेंगे हमारे घर पे बने हुए सूखे मसाले। अब मैंने डाला है यहाँ पर आधा छोटा चम्मच जितना हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर डाला है धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर डाला हुआ है लाल मिर्च पाउडर, और मैंने यहाँ पर डाला हुआ है 1 छोटा चम्मच जितना जीरा पाउडर, और मैंने यहाँ पर फ्लेवर के लिए और कलर के लिए डाला हुआ है 1 चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे ग्रेवी का फ्लेवर और टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। नमक मैंने यहाँ पर डाला है स्वाद अनुसार। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखना है, नहीं तो मसाले जो है वो हमारे जल जाएंगे। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसमें हमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करना है। गर्म पानी डालने से क्या होगा कि जो हमारे मसाले हैं वो जलेंगे भी नहीं और ग्रेवी का टेक्सचर भी बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए आप, मैंने पानी ऐड कर दिया है। इसे हमें लो फ्लेम पर अच्छे से कुक कर लेना है और इसे लगातार चलाते रहना है। आप ग्रेवी का टेक्सचर देख सकते हो कितना अच्छा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी टमाटर की प्यूरी। जो मैंने 1 बड़ा टमाटर लिया हुआ था उसे मैंने अच्छे से मिक्सर में पीस लिया था और इस टाइम पर अब हम ये भी इसमें ऐड कर देंगे और हमें इसे लगातार चलाते रहना है। तो ये बहुत ही क्रीमी टेक्सचर बनकर तैयार है और ये ग्रेवी भी जो है बहुत अच्छी बन गई है। अगर आप चाहे तो इसमें काजू भी डाल सकते हैं, मेलन सीड्स यानी कि 4 मगज का पेस्ट भी डाल सकते हैं, जिससे ग्रेवी को एक रिचनेस मिलेगी, लेकिन मैंने इसे अभी स्किप कर दिया है। अब इस टाइम पर मैं इसमें ऐड करूँगी लौकी का जूस। जो हमने लौकी को अच्छे से कीसा हुआ था उसका मैंने पानी निकाल लिया था। वो पानी आप बिल्कुल ना फेंकें क्योंकि उससे उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इस टाइम पर उसमें हमने वो पानी भी ऐड कर दिया है। अब जो हमारी ग्रेवी है उसे हमें ढक कर कम से कम 3
से 4 मिनट तक अच्छे से पकने देना है। तो 3 से 4 मिनट बाद हम देखते हैं कि जो हमारी ग्रेवी है वो अच्छी पक गई है और ये देखिए ग्रेवी कितनी गाढ़ी और सुगंधित लग रही है और एक रिच लुक मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं अब हमारी ग्रेवी जो है वो गाढ़ी हो गई है और अच्छे से पक गई है। इस टाइम पर अब हमें क्या करना है कि इसमें हमें लगभग और थोड़ा सा पानी ऐड करना है। आप चाहे तो पानी की मात्रा अपने अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 1 से 1.5 कप पानी और ऐड कर दिया है और अब हमें इसे पकने देना है। अब हमें इसे ढकना नहीं है, अब हमें इसे लगभग 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही पकने देना है। गैस की फ्लेम आप हाई रखिए और जो मेरा मेन मसाला है घर पर बनाया हुआ होममेड गरम मसाला, वो मैं अब इसमें ऐड कर दूंगी। मैंने आपसे कहा है अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। गैस की फ्लेम हाई रखिए और देखिए ग्रेवी कितने अच्छे से पक गई है। अब बारी आती है हमारे कोफ्तों की। अब हम इस तैयार ग्रेवी में डालते हैं हमारे सुनहरे तले हुए कोफ्ते। धीरे धीरे से डालें ताकि कोफ्ते टूटे नहीं। मैंने एक एक करके सारे कोफ्तों को डाल दिया है, आप भी इसी तरह से डालिए। ग्रेवी बहुत गर्म है इसलिए सावधानी ज़रूर रखें। तो हमने जब सारी अपने कोफ्ते डाल दिए हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है तो इसे हम 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने देंगे। आप चाहे तो 5 मिनट या 2 मिनट के लिए इसे पकने दें, क्योंकि कोफ्ते हमारे ऑलरेडी पके हुए हैं और ये ग्रेवी में भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो हमें इसे अच्छे से खुले में ही पकने देना है। तो दोस्तों देखिए जो हमने कोफ्ते बनाए हैं उसकी करी का कितना रॉयल लुक आया है। अब आप इसे ऊपर से हरा धनिया से गार्निशिंग कीजिए। चाहे तो आप इसे क्रीम का टच भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसे बिल्कुल अपने घर में जो मसाले उपलब्ध होते हैं उसी से बनाया है, इसलिए आप बाहर के कोई भी मसाले इसमें ऐड ना करें। तो हमारी ये स्वादिष्ट रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे 5 मिनट के लिए ढक दे। 5 मिनट के बाद हम देखते हैं कि जो हमारी ग्रेवी है और जो कोफ्ते हैं वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं आपस में और ये गर्मा गर्म सर्विंग के लिए तैयार है। तो दोस्तों ये रही लौकी के कोफ्ते की मज़ेदार सब्जी। अब बच्चे भी कहेंगे वाह मम्मी लौकी रोज़ बनाओ। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन मैंने स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया है जिससे आप आसानी से घर पर होटल जैसा स्वाद बना पाएंगे। वीडियो लंबा है लेकिन गारंटी है कि देखने के बाद आपसे कभी लौकी ख़राब नहीं बनेगी। मेरे द्वारा बनाई गई हर रेसिपी में आपको रेसिपी ही नहीं बल्कि सारी सब्जियों के हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। इस रेसिपी में भी आपको लौकी के हेल्थ बेनिफिट्स भी बताए हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल शालिनी की रसोई को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, मेरे तरह से बनाई गई रेसिपी आप एक बार तो ज़रूर अपने घर पर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को गर्मा गर्म रोटी, नान या जीरे वाले चावल के साथ सर्व कीजिए और मज़ा लीजिए इस कोफ्ते का। तो दोस्तों ये रही एकदम परफेक्ट रेसिपी लौकी के कोफ्तों की ग्रेवी वाली सब्जी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल शालिनी की रसोई को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।